हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ अमेजॉन प्राइम की सीरीज अपलोड के बारे में, जो कि एक साई-फाई रोम कॉम मर्डर मिस्ट्री सिटकॉम स्टाइल में बनी हुई सीरीज है। इसके 3 सीजन्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट में 10, सेकंड में 7 और थर्ड में, जो कि अभी करंटली रनिंग है, 4 एपिसोड्स अवेलेबल हैं। इन एपिसोड्स का ऑन एन एवरेज रन टाइम लगभग आधे घंटे के आसपास का है। अगर आपको लेजेंडरी सीरीज फ्रेंड्स, द बिग बैंग थ्योरी पसंद है, देन यू विल लाइक द वाइब ऑफ द सीरीज। देखिए, ये आपको एक ऐसे अननोन में ले जाती है जिसको लेकर इंसान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी कयासे लगाता रहा है। मैं बात कर रही हूँ मरने के बाद क्या होता है, आफ्टर लाइफ को। और इसी आफ्टर लाइफ को इस सीरीज ने एक नए पर्सपेक्टिव के साथ हमारे सामने रखा है, जो कि मुझे काफी विजनरी लगा है। इस सीरीज का फेवरेट पार्ट हो जाएगा मेरा साई-फाई वाला एंगल, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी दिखाई गई है, इमेजिनेशन एट पार है। ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपने बस सुनी होंगी, यहाँ पर आपको विजुअलाइज भी करा दी जाएंगी। सेकेंड हो जाएगा रोम कॉम वाला एंगल, जो कि थोड़ा सटल ही रखा गया है, लेकिन उसमें क्रिंजी पार्ट भी आपको मिलता है। यहाँ पर रिलेशनशिप्स को, फ्रेंडशिप्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। लूक नाम का कैरेक्टर मेरा फेवरेट भी है इसमें। और थर्ड हो जाएगा मर्डर मिस्ट्री वाला एंगल, उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाने की कोशिश नहीं करी गई है। ऑन दिस बेसिस आई विल गिव दिस सीरीज 7.5 आउट ऑफ 10। बाकी पूरी सीरीज को देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये शुरू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब। सो व्हाट द सीरीज अपलोड, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो इसमें दिखाई गई जो दुनिया है, इसमें जब भी कोई मरने वाला होता है तब उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड यानी कि मेमोरीज को अपलोड कर सकता है, और यहाँ से उसकी डिजिटल आफ्टर लाइफ शुरू हो जाती है। लेकिन ये चीज़ फ्री बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट लाइक इन रियल लाइफ वी हैव टू स्पेंड मनी अच्छी जगह रहने के लिए, वैसे ही आफ्टर लाइफ में भी पैसे की ज़रूरत होती है। यहाँ पर नेथन नाम का एक लड़का दिखाया गया है जिसकी डेथ सस्पिशियस कंडीशन में होती है। वो एक बडिंग प्रोग्रामर है, सो बहुत ज़्यादा अच्छी आफ्टर लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी सुपर ऑब्सेस्ड अल्ट्रा रिच गर्लफ्रेंड इनग्रिड कर सकती है। ये प्यार थोड़ा एक तरफा दिखाया गया है और साथ ही ट्विस्टेड भी। इनग्रिड उसे लेक व्यू में रखती है। वहाँ पर नेथन कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव नोरा से इन्फैचुएट हो जाता है। अब एक लव ट्रायंगल बन जाता है। यहाँ पर एक बढ़िया ट्विस्ट तब आता है जब नोरा को भी ये लगने लगता है कि नेथन की डेथ के पीछे दाल में कुछ काला है। ऐसा लगता है उसका मर्डर हुआ है, और वो उसकी हेल्प करने लगती है उसकी डेथ को इन्वेस्टिगेट करने में। दोनों का इन्फैचुएशन प्यार में बदलने लगता है। अब क्योंकि अपलोड पॉसिबल है, सो डाउनलोड भी पॉसिबल होगा, और इसी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। क्लोन्स बनाए जा रहे हैं जिसमें इन मेमोरीज को डाउनलोड किया जाता है, लेकिन ये क्लोन्स बहुत ही अनस्टेबल है। थोड़े ही दिनों में इनके हेड ब्लास्ट हो जाते हैं। अब थर्ड सीजन में क्योंकि अपलोड हो चुका, डाउनलोड हो चुका, और ये जो मेमोरीज हैं ये डेटा ही है, सो डेटा का डुप्लीकेशन भी पॉसिबल होगा, और वो थर्ड सीजन तक हो जाता है। एंड बाय द थर्ड सीजन 2 नेथन हो जाते हैं। एक इनग्रिड के पास होता है और दूसरा नोरा के पास। सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नेथन की इस मेन कहानी के अलावा बहुत सारे सब प्लॉट्स भी साइड बाय साइड चलते रहते हैं, जो इस सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे लूक नाम का एक वेटरन कैरेक्टर है जो आफ्टर लाइफ में जी रहा है, वो बहुत अच्छा दोस्त नेथन का बन जाता है। चोक नाम के कैपिटलिस्ट से मुलाकात होती है जो मरने के बाद भी अपना बिजनेस चला रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा भी मिलता है जो अपनी ही एज में स्टक है। मल्टीपल लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कहानियां आगे बढ़ने लगती हैं, मजा आने लगती है सीरीज में। एक प्लेजेंट सा एनवायरनमेंट सीरीज में थ्रू आउट बना रहता है। सो कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव मैं सीरीज के आपको बताने वाली हूँ। सो जो सबसे पहला पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का लगा है वो है इसका क्रिएटिव विजन। हमेशा से ही इंसान आफ्टर लाइफ को लेकर बहुत इमेजिनेटिव रहा है। हेवन, स्वर्ग, जन्नत, न जाने किन किन नामों से पुकारता रहा है कि हम मरने के बाद वहाँ जाते हैं। तो एट प्रेजेंट जब डिजिटल एज है, तो हम क्यों ना इस डिजिटल माइंड ऑफ मेमोरीज़ को एक आर्टिफिशियल हेवन में इमेजिन कर सकते हैं, और इसे बखूबी यहाँ पर दिखाया गया है। और क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, मरना भी यहाँ पर फ्री नहीं दिखाया गया है। मरने के बाद अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्चने होंगे। एक सर्टन इमोशन के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी। बड़े ही सरकास्टिकली जो ये सारी चीज़ों को मिक्स किया गया है, और लोगों की भावनाओं को आहत ना करते हुए अच्छे से फनी वे में दिखा दिया गया है। ये सीरीज़ की बहुत ही बढ़िया खूबी लगी है मुझे। सो सेकेंड पॉजिटिव विल बी इट्स आर्टिस्टिक डायरेक्शन। पहले तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ को खुद ही विजुलाइज करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, और फिर ऑडियंस तक पहुंचाकर उन्हें समझा पाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन डायरेक्टर ने बढ़िया वीएफएक्स, फनी स्क्रीन प्ले और अच्छे कैरेक्टर बिल्डअप्स के थ्रू इस चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। थर्ड पॉजिटिव है सीरीज़ का सिटकॉम स्टाइल में बनाया जाना, जिसकी वजह से ये सुपरफिशियल ना लगकर लाइट, गूफी एंड रियलिस्टिक एट द सेम टाइम लगती है।
फोर्थ पॉजिटिव विल बी यहाँ पर जो कैरेक्टर्स गढ़े गए हैं वो मुझे खासा पसंद आए हैं। मेरा फेवरेट कैरेक्टर इनग्रिड का है। उसका कैरेक्टर आर्क फ्रॉम सीजन 1 टू सीजन 3 देखने लायक है। कभी वो सुपर फनी हो जाती है, कभी सुपर सेल्फिश लगती है। एक मोमेंट वो इतनी ज़्यादा कंसर्न बात करती है और दूसरे ही मोमेंट एकदम रूथलेस बात कर देती है। एआई से कनेक्ट होती है, पर्सन से कनेक्ट नहीं होती है। जिसे प्यार करती है उसे लगातार झूठ बोलती रहती है, लेकिन उसे पाने के लिए लगातार एक बंद सूट में बाथ टब में बैठी रहती है। ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देंगी और आप इस कैरेक्टर को समझ ही नहीं पाएंगे कि इसकी अपब्रिंगिंग की वजह से ये ऐसी हो गई है या ऐसी ही है और क्या ये सुधरेगी, उसके साथ क्या कुछ होना चाहिए। आपको लगातार कंफ्यूज करता रहेगा। ब्यूटीफुल, फनी, स्वीट एट हार्ट मुझे ऐसा लगता है ये कैरेक्टर है। नोरा एज अ कैरेक्टर मुझे काफ़ी रियलिस्टिक लगती है, लेकिन एट टाइम्स वो आपको कंफ्यूज भी कर जाती हैं, बिकॉज वो कभी बहुत समझदार हो जाती हैं और कभी कभी अनएम्पैथेटिक लगती हैं। उनकी रिलेशनशिप मुझे नेथन से बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगती है। नेथन एक स्वीट हैंडसम बॉय दिखाए गए हैं जो कि स्टोरी में बिल्कुल एप्ट लगते हैं। ऐसे ही लड़की की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की। तो जो पहला ड्रॉबैक या नेगेटिव मुझे मिला है वो ये है कि डेथ जैसे सेंसिटिव विषय को यहाँ पर दिखाया जा रहा है और उसमें थोड़ा सा फनी एंगल डाला गया है। तो जो लोग इस चीज़ को लेकर सेंसिटिव हैं उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद आने वाली नहीं है। सेकेंड नेगेटिव, जो लोग डार्क जॉनरे और फास्ट पेस थ्रिलर देखना चाहते हैं उनके लिए ये सीरीज़ नहीं है। थर्ड नेगेटिव, जैसे मैंने आपको बताया कि सीरीज़ के अपने हाइज एंड लोज हैं। जब लोज आते हैं तो थॉट्स, इमोशनल स्टोरी बहुत ही स्कैटर्ड लगती है, जिसे हटाया जा सकता था, कंप्रेस तो फॉर श्योर किया जा सकता था। इसमें गोर, वायलेंस, प्रोफानिटी और अडल्ट सीन्स हैं। इस सीरीज़ को ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। सो इफ़ यू क्वालिफाई द एज देन डू गो फॉर दिस। बढ़िया लगेगी, यंगस्टर्स के साथ तो बहुत अच्छे से वाइब होने वाली है ये सीरीज़। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।